नमस्कार मेरे इंडस्ट्री के मित्रों, आप सभी ने कभी न कभी सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। कभी आप सप्लायर्स के क्वालिटी इशूज़ की वजह से परेशान होते हैं, कभी उनके कंप्लायंसेस परेशान करते हैं आपको, कभी उनके डिलीवरी इशूज़ आप परेशान करते हैं। और आपने कई बार ये भी महसूस किया होगा सप्लायर एंड पर कोई होता ही नहीं आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। आप बार बार कोशिश करते हैं सप्लायर की ओर से अपग्रेडेशन प्रोग्राम हो, सप्लायर अपनी क्वालिटी और डिलीवरी को इम्प्रूव करें, बट सप्लायर आपको एक्चुअली रिस्पॉन्स करते ही नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सप्लायर चेन का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और सप्लायर को फर्दर अपग्रेड कैसे करना है। सो माई सेल्फ नीरज शुक्ला, आई एम अ फाउंडर एंड CEO of Synergy Mind Consulting, having a 20-year experience in manufacturing industries for upgradation, supply audits and supplier management. So सप्लाई चेन में आपने प्रॉब्लम जब भी फेस की है कि सप्लायर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे क्वालिटी के लिए या डिलीवरी के लिए, आपने क्या उनका इनिशियल असेसमेंट प्रॉपर प्लान किया था? शायद नहीं। जब किसी भी सप्लायर का हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो हमें उसका क्वालिटी सिस्टम्स, उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट, उनकी डिलीवरी, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनके बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल, उनकी IT स्ट्रेंथ, इन सभी को डिटेल में वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है। अभी प्रॉब्लम्स क्या है इनमें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम ज़्यादातर सप्लायर का सिलेक्शन सिर्फ PR के बेसिस पे कर रहे हैं या पर्टिकुलर रेट के बेसिस पे कर रहे हैं। हमें 360 डिग्री शायद सोचने की ज़रूरत होगी। यस, रेट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट रेट ही ओवरऑल एक रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है। आपको इन सारे फैक्टर के बेसिस पर सप्लायर का सिलेक्शन करना है। आपको अपने यहाँ सप्लायर सिलेक्शन सेल डेवलप करना होगा, जो सप्लायर स्क्रीनिंग के टाइम पर सप्लायर के यहाँ जाएगा, सप्लायर को वेरीफाई करेगा। अगर कोई मेजर नॉन कन्फर्मिटी नहीं है तो सप्लायर से आप एक्शन प्लान मांगिए इम्प्रूवमेंट्स का, और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद सप्लायर को ऑन बोर्ड करिए। और इन सप्लायर के साथ ऑपरेशन के दौरान भी आप उनको उनकी क्वालिटी डिलीवरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट करनी है और आपको उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है। आपको सप्लायर के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करना होगा कि फर्दर आपके ग्रोथ प्लान क्या है, ताकि सप्लायर को भी उसमें अपना ग्रोथ प्लान दिखाई पड़े। और सप्लायर के साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको क्रिएट करनी होगी। सप्लायर के इनिशिएटिव ड्राइव करिए, जहां पर उनको आप इंकरेज कीजिए वो क्वालिटी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, अपनी डिलीवरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, और उनको ऑपरेशन से इंप्रूव करने के लिए वेरियस टूल्स लाइक लीन एंड सिक्स सिग्मा के लिए मोटिवेट करिए। इवन सप्लायर्स की ट्रेनिंग भी आप अपने एंड पे कर सकते हैं। बहुत से OEMs और Tier 1 ने अपने सप्लायर को अपग्रेड करने के लिए उनकी रेगुलर ऑडिट्स करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं और उनको प्रोसेसेस का एक एक्टिव पार्ट बनाते हैं। हमने भी बहुत से सप्लायरों के लिए काम किया हुआ है, बहुत सप्लायरों को अपग्रेड किया है, जैसे उनकी क्वालिटी, डिलीवरी, लीगल कंप्लायंसेस इंप्रूव होते हैं और वो अपने कस्टमर को प्रॉपरली सर्व कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखा गया था कोविड चैलेंजेस में। कोविड में बहुत से सप्लायरों के यहाँ चूँकि कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं थी, वन मैन शो था, तो वो अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे मौके पर हमें अपने सप्लायरों को, अगर हमने उनकी कंटीजेंसी प्लानिंग, उनके बिजनेस रिस्क, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर वेरीफाई किया होगा, प्रॉपर उसका अटेंडेंस वेरीफाई किया होगा, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सप्लाई चेन के साथ बैठिए, सप्लायर असेसमेंट, सप्लायर अपग्रेडेशन का एक प्लान बनाइए, वो प्लान उनके साथ शेयर करिए और सप्लायर को सप्लायर नहीं अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में ट्रीट करिए। आपको अगर इस रिलेटेड कोई फर्दर डिटेल चाहिए, फर्दर कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं बिलो नंबर पर। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।